नमस्कार, मैं डॉक्टर सरज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक लिए हैं एगो दवा है, पेटेंट है, या कि जर्मनी का ड्रॉप बोल सकते हैं, या तो फिर मेल पावर बूस्टर भी बोल सकते हैं। उसी के बारे में बताएंगे। बहुत सारा वीडियो इस तरीके के हम दिए हैं और किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है और इसका सेफ्टी फीचर भी क्या है, क्या बेनिफिट है, और अगर बीमारी ना भी हो तो क्या इसको ले सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। इसका नाम है डामियाप्लान ड्रॉप, लेकिन ये डायरेक्ट जर्मनी का है। देखिए, तस्वीर दे देते हैं, देख लीजिए। इससे पहले भी हम बहुत सारा वीडियो इसी तरीके के बनाए हैं, उसका रिव्यू भी किए हैं, देखे हैं कि पेशेंट को देने के बाद से क्या हुआ है, नहीं हुआ है। हम खुद नहीं देते हैं, लेकिन जो पेशेंट आके हमको बोलता है, मेरा जो दुकान है वहाँ पर वो लोग खरीद के ले जाता है, उसी से हमको पता चलता है कि क्या हुआ है, नहीं हुआ। तो इसी के बारे में डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि आपको क्या सचमुच इसको लेना चाहिए, या इसके साथ और एक दवा ले लेने से इसका पावर क्या द्विगुना हो जाता है, या परमानेंट क्योर होता है, या तो फिर इसको लेने से ही परमानेंट क्योर हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय है डामियाप्लान ड्रॉप, वो भी जर्मनी का डायरेक्ट, जिसका कैप जो होगा वो सफ़ेद टाइप का होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डामियाप्लान ड्रॉप वो जर्मनी वाला जो है, कंपनी क्या बोलता है जी, ये एक क्या है ना, एफ्रोडियासिटिक है, मतलब जो कामोद्दीपक दवा होता है ना, उस बारे का में ही दवा है। आपका एनर्जेटिक पावर थोड़ा सा बढ़ा देगा, या फिर आपको टॉनिक जैसा भी काम करता है ये, या तो फिर अगर डिप्रेशन में रहिएगा तो पर भी इसको काम में आएगा। और कुछ कुछ ऐसा भी बोलता है कि सर हमको लिबिडो नहीं हो रहा है, इनसफिशिएंट लिबिडो हो रहा है, मतलब जो सेक्सुअल ड्राइव है वो भी ठीक से काम नहीं हो रहा, तो पर भी इसमें काम करता है। चलिए देखते हैं इसमें कॉम्पोजिशन क्या दिया गया है कंपनी का। कॉम्पोजिशन के बारे में मेरा क्या ख्याल है वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन ये जो कॉम्पोजिशन है कंपनी का, जो स्वावे का है, डायरेक्ट जर्मनी का है, उसमें मिलाया क्या गया है ना, डामियाना 1x, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, जिंगसिंग 1x, एग्नास्कास्टस 2x, क्या है, लुफारलुटिया 2x एंड म्यूरापुरा 1x। ये उन लोगों का एक अपना ही क्रिएटेड दवा है, आविष्कार किए हैं। तो ये 3-4 गो जो दवा है, 5 गो, इसका कॉम्पोजिशन मिला के ही डामियाप्लान ड्रॉप बनाया गया है। तो जनरली ये किस किस में काम करता है, आपको इसको लेना चाहिए। देखिए, अगर ये कंपनी का दवा है, दवा बोलता है क्या कि अगर आपको इम्पोर्टेंस है, सेक्सुअली वीकनेस है, या तो फिर इमोशनल थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहते हैं, मेंटल टेंशन में रहते हैं, सेक्सुअल लेके बहुत टेंशन रहते हैं, तो आप पे ये काम कर सकता है। दूसरा क्या है, अगर आपको इनसफिशिएंट लिबिडो हो रहा है, मतलब सेक्सुअल डिजायर आप में है ही नहीं, मतलब सुख शांति कुछ नहीं मिल रहा है, और एक चीज़ जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं, हार्ड नहीं हो रहा है, फ्लेक्सिबल रह रहा है, मतलब नरम रह रहा है, ठंडा पड़ जा रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। दूसरा क्या है, अगर आपको देखिएगा आजकल का जो नौजवान है, या तो फिर बड़ा भी हो सकता है, बहुत शिकायत हमको करता है कि सर हमको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी धात निकल जाना शारीरिक संबंध बनाने के समय। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये थोड़ा सा मेंटली भी होता है, थोड़ा सा फिजिकली भी होता है। बहुत सारा वीडियो है, आप देख लीजिएगा, दे देते हैं यहाँ पर, बहुत सारा जाएगा, आई बटन में देख लीजिएगा। तो अगर वो स्थिति आपको हो रहा है तो फिर इसको आप ले सकते हैं। दूसरा क्या है, देखिए कोई बोलता होगा, या तो फिर आपको भी होते होंगे कि जब आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो फिर आपको पेनिस में या टेस्टिस में थोड़ा सा जकड़ापन या फिर दर्द महसूस होता हो ड्यूरिंग के समय, मतलब वो स्थिति में, तो फिर ये दवा आपको बहुत काम करेगा। एक चीज़ और होता है, अगर आपका जेनिटल पार्ट या टेस्टिस हो या पेनिस हो, उसमें जो मासल्स रहता है, जो नर्व रहता है, जो आर्टरी रहता है, उसमें क्या है, थोड़ा सा ऑर्गन जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। वीकनेस ऑर्गन हो जाने से, अगर मसल्स ठीक नहीं है, अगर आर्टरी जो है ठीक नहीं, उसमें ब्लड सप्लाई जो है ठीक नहीं, वहाँ पर तो हड्डी है नहीं, सिर्फ मसल्स और आर्टरी और नर्व वेन, ये सब कुछ मिला के रहता है। तो वो सब अगर वीकनेस रहता है तो फिर आपको काम में कुछ आएगा नहीं, दिक्कत तो होगा ही। तो उस ऑर्गन को भी ये दवा से ठीक हो जाता है, ऐसा कंपनी का दावा है। अब क्या होता है, एक चीज़ और होता है, सर हमको इच्छा तो बहुत है लेकिन स्टैंड नहीं हो पा रहा है, मतलब कड़ापन नहीं हो रहा, इरेक्शन ठीक नहीं होता है, लिबिडो ठीक नहीं होता है, लॉस ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ये एक अच्छा चीज़ है, देख लीजिए कि जब हम लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं, ठीक उससे पहले ही एक लिक्विड जैसा, जैसे कि गाड़ी में मोबिल रहता है, तो यहाँ पर भी
थोड़ा सा मोबिल जैसा इसको प्रोस्टेट से जो फ्लूइड निकलता है वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, पहले ही निकलता है ताकि आपका शारीरिक संबंध बहुत स्मूथ हो, कोई जलन ना हो, कोई दर्द ना हो, इसलिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो निकलता ही नहीं या तो फिर बहुत कम निकलता है, फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसमें भी ये दवा बहुत काम करता है, मतलब आपको जो सेक्सुअली रिलेटेड जो है उसको बहुत स्मूथ बनाता है। दूसरा क्या होता है, ये जो आपको बोले ना नर्वस टेंशन आपको बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं आपको टेंशन हो गया, डिप्रेशन में आप चले जाते हैं कि एक बार अगर कोई इजाकुलेशन हो गया या तो फिर शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहे हैं या तो फिर अभी शादी हो रहा है आपको और माइंड में टेंशन है, तो पर भी अगर क्या होगा अगर हम लोग शारीरिक संबंध हम ठीक से नहीं बना पाए तो मेरा बीवी हमको क्या बोलेगा, ऐसा एक स्थिति टेंशन मन में रहता है, तो ये दवा आपके लिए बहुत अच्छा है। और एज ए होल ये दवा आपको लेने से शारीरिक मेंटली और फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग बना देता है, स्टेमिना जो आपको होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, माइंड पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कुल मिला के बेनिफिट्स इसका यही है, कंपनी का दवा है। अब कुछ आते हैं इसका सेफ्टी फीचर। देखिए कंपनी बोल रहा है कि ये मेरा भी कहना है, बिना डॉक्टर को दिखाए हुए इसका पावर या पोटेंसी जितना खाने का नियम है उससे ज़्यादा नहीं खाइए। कोई डॉक्टर उससे ज़्यादा देता है तो वो अपना समझ कर देता है तो ठीक है, लेकिन आप खुद से अगर खा रहे हैं तो जितना डोज है उसका उतना ही खाना होगा। और क्या है, बच्चे से बहुत दूर रखिए। ये सब दवा अगर बच्चा खा लेगा, उसको तो कुछ मालूम है नहीं, लेकिन अगर खा लेगा तो फिर उनको दिक्कत हो सकता है। दूसरा बात सॉरी, अब क्या है, डोज कितना है इसका, अगर आप लेते होंगे तो डोज के बारे में जानना चाहिए। तो कंपनी बोलता है क्या, और हम अपना अलग से बताएंगे किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, कितना दिन तक लेना, वो मेरा ओपिनियन जो मेरा दुकान से ले जाता है पेशेंट सब, उसका आपका रिव्यू बताएंगे क्या होता है। तो जनरली डोज इसका क्या है, नॉर्मली 10 बूंद थोड़ा सा 2-4 चम्मच पानी में समूचा दिन में 4 बार तक आप ले सकते हैं, वो भी खाना से आधा घंटा पहले या तो फिर बाद में। ये इसका डोज हो गया। और प्राइस लगभग 20 ml का आता है 530 रुपया से 550 रुपया के बीच में ही होगा, कभी कहीं कम थोड़ा सा, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा, इसके बीच में ही रहेगा। तो मोटा मोटी ये है। अब आते हैं मेरा ओपिनियन क्या है। देखिए ये जो पेटेंट दवा है इससे हम तो बहुत ज़्यादा इसको यूज नहीं करते हैं, मतलब कोई पेटेंट को ही हम ज़्यादा बहुत प्रेफर नहीं करते हैं, हम मेडिसिन पे ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और परमानेंट क्योर अगर करना है तो आपको मेडिसिन पे ही जाना है, होम्योपैथी का जो क्रोनिक मेडिसिन है उसमें जाना होगा। ये सब जो मदर टिंचर है या तो फिर 1/2x जो क्रूड फॉर्म से होता है तो इसमें काम नहीं होगा ऐसा नहीं बता रहे, लेकिन एक्यूट फॉर्म में अगर आप लेते हैं विदाउट होम्योपैथिक दवा, ये होम्योपैथी दवा तो है लेकिन जेन्युइन पेटेंट मेडिसिन हमको नहीं लगता है कि आपको क्योर कर पाएगा। लेकिन हाँ, कंपनी का दावा है कि आप अगर लेते होंगे तो कुछ ना कुछ आपको आराम तो मिलेगा। और परमानेंट क्योर करने के लिए अभी हम एक दवा बताएंगे, इसके साथ अगर ले लेते हैं तो बहुत अच्छा आपको आराम मिलेगा। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आपको हार्ट का बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो या हार्ट का बीमारी हो, डॉक्टर से दवा ले रहे हो, तो फिर कोई डॉक्टर के सलाह परामर्श से ही इसको लेना चाहिए। खुद से आप मत लीजिए, उससे आपको दिक्कत बढ़ जा सकता है, क्योंकि सेक्सुअली रिलेटेड जितना है वो ब्लड, हार्ट और माइंड का ही खेल है। तो नहीं लेने से ही ठीक है, डॉक्टर को दिखा के ही लीजिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है। अब आते हैं इसको कंप्लीट क्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। या तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, अच्छा डॉक्टर के पास जाइए, उसको बोलिए कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, वो आपका अच्छा मेडिसिन सिलेक्शन करके देगा। या तो फिर इसको लीजिए, नॉर्मल आप ले सकते हैं, नॉर्मल दवा जितना बोला है, जितना ड्रॉप हम बोले उसको लीजिए। उसके साथ मेरा एक ओपिनियन है, आप अगर गर्मी आपको बर्दाश्त नहीं होता हो, मीठा बहुत खाने का पसंद करते हो और खुजली का थोड़ा सा स्किन का कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सब चीज़ अगर हो और सॉरिक माइजम का अगर है तो फिर सल्फर 1 ml 1 डोज सिर्फ ले लीजिए इसके साथ। पहले सल्फर 1 ml 1 डोज या तो फिर 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के उसको ले लीजिए सुबह खाली पेट में। फिर दूसरा दिन से इसको शुरू कीजिए, जैसे जैसे बताए हैं वैसे ही 2-3 महीना तक आप ले सकते हो, उसके ज़्यादा मत लीजिए। तो इससे आपको परमानेंट क्योर हो जा सकता है, लेकिन वो भी सिम्टम मिलने के से। नहीं तो इसको खाने से आराम तो मिलेगा, लेकिन छोड़ दीजिएगा तो फिर हो जाएगा, और ज़्यादा खाइएगा तो फिर इसका बैड इफेक्ट भी हो सकता है। ज़्यादा खाने से तो दिक्कत होगा ही। बस आज इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ सवाल क्वेश्चन है वो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाद वाला वीडियो जो आएगा दे देंगे। इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बाद वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।